हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को यूपी टेट 2022 23/1/2022 को क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको सॉल्व करा रहा हूं। देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 92 नंबर का है। यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए, ज्यामितीय माध्य जी और हरात्मक माध्य h हो तो इसकी वैल्यू बताना है। तो देखते थे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसका कह रहा है एक समांतर माध्य, अगर समांतर माध्य निकालते हैं माध्य, समांतर माध्य होता है a + b बटे 2, ये होता है ज्यामितीय हरा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य जो होता है, जिसको हम ज्यामितीय माध्य कहते हैं, जिसे जी से डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं, ये हो जाता है √a + b। और हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य आपका जो होता है 2ab बटे a + b होता है। अब कह रहा है कि सभी बराबर हैं, इसका मतलब a बराबर g बराबर h, मतलब समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य बराबर। इसका मतलब a की जो वैल्यू है उसको मान लेते हैं 3, b की भी वैल्यू मान लेते हैं 3, ये कह रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कौन सा सही है हमको वो देखना है। तो a का स्थान पे यहाँ रखेंगे तो 3 3 6, 6 बटे 2, 2 3, ये आपका 3 आ गया। यहाँ रखेंगे, यहाँ भी 3 गुणे 3 हो जाएंगे, तो 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो गया। यहाँ भी रखते हैं 2 गुणे 3 बटे 3, यहाँ 3 ए और बी की मान रखेंगे, 3 3 तो 3 3 6 हो जाएगा, इसके काटेंगे ये भी 3 आ जाएगा। अब यहाँ ये देखना है कि सभी संख्याएं बराबर आ रही हैं। क्या है ये? सभी 3 3 3, अगर सॉल्व करते हैं तो 3 3 बराबर आ रहा है। तो बराबर आने का मतलब देखिए, यहाँ पहले a और g और h, इसका मतलब सभी बराबर आ रहे हैं, बराबर आ गए। अब यहाँ और देखना है, अभी हम दूसरी संख्या अब ले लेंगे। दूसरी संख्या मतलब a की वैल्यू मान लीजिए थी 2 लेते हैं, 1 ले लेते हैं 8 यहाँ पर। अब यहाँ b बराबर हम लिखते हैं 8, a बराबर लिखते हैं 2, यहाँ पर रखेंगे तो 10 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5। यहाँ रखेंगे 10 √10, कितना हो जाएगा 2 गुणे 8, 8 तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका कितना a, ये आपका b। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 16, 16 का वर्गमूल 4, और h अगर निकालते हैं इसको, ये g है, और h निकालते हैं तो 2 गुणे 8 बटे 8 2 10, इसको काटेंगे 2 पंचे 10 और 8 दूनी 16, 16 बटे 5। अब यहाँ देखें, इसको अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 बचा, 5 दूनी 10। अब यहाँ से देखेंगे सबसे बड़ी कौन सा है आपका a, तो a लिखेंगे, ये तो बराबर था ही दोनों तरफ। अब बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है कितना a, आपका बड़ा है कितना समांतर माध्य, तो आपका ये निशान हो जाएगा। फिर अब यहाँ कह रहा है b, देखिए g बड़ा है, मतलब 5 और 4, गुणोत्तर माध्य भी बड़ा है, मतलब ज्यामितीय माध्य भी बड़ा है 4, तो यहाँ आपका हो जाएगा 4। ये देखिए यहाँ 5 आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 4, और यहाँ पर सबसे कम आ रहा है h। तो देखेंगे ये आपको ये आ रहा है 3.2। तो यहाँ देखिए आपका सबसे बड़ा ये है a है, दूसरा g है, तीसरा सबसे छोटा, मतलब घटते क्रम में जा रहा है, तो कौन सा? तो आपका निशान बन जाएगा a ग्रेटर देन, बराबर है, फिर g के ग्रेटर देन, फिर a के ग्रेटर देन, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा a। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे कह रहा है दो संख्याओं का अंततः गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उसका व्युत्क्रम। अब यहाँ पर दे रखा है अंतर a - b की वैल्यू दे रखा है 5,
और a इंटू वी बराबर दे रहा है 36। अब कह रहा है व्युत्क्रम बता दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे a बटे b और पूरे का बटा ए बी कर देंगे। यहाँ एक बी के बराबर आपका 5 दिया है, नीचे दिया है ए बी बराबर 36। अब इसको हमको अंतर सिर्फ निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा ए बटे ए बी माइनस बी बटे ए बी हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग निकालते हैं, ए से ए कट जाएगा और बी से बी दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ए बटे बी माइनस ए बटे ए, दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो 5 बटे 36। तो इस तरह से निकाल दें तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 20वीं सदी के शिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे? तो ये आपका ऑप्शन सही है ए, श्रीनिवास रामानुजन थे। अगला क्वेश्चन, या किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 660 मीटर स्क्वायर, और लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे का ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू 2 और गुणे h, ये फार्मूला होता है। इसी के बराबर दे रखा है आपका 660। अब ए यहाँ पर दे रखा है लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, इसका मतलब यल बराबर दिया है 2x और b बराबर दिया है x। मान यहाँ रख देंगे, तो 2 इंटू 2x प्लस और यल की वैल्यू आपका 11 दे रखा है, x हो जाएगा इंटू 11 बराबर हो जाएगा 660। 11 छक्के 66, 60 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6 तो हो जाएगा, और इसको भी जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा ये आपका 3x बराबर हो जाएगा 30। 3 से काटें, 3 धाम 30 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब कह रहा है लंबाई गुणे चौड़ाई बताइए, तो यल इंटू बी। अब यल की वैल्यू यहाँ रखा 2 गुणे 10, तो ये हो जाएगा आपका 20, और ये आपका ऑलरेडी 10 दिया हुआ, तो 20 गुणे 10 बराबर आपका 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 10 के घाते 3 पावर x बराबर 125 दिए है, तो हमको निकालना है 10 की पावर माइनस 2x का मान क्या होगा। तो देखें इसको क्या कर सकते हैं, 10 के घाते आपको x ऐसे रहने दीजिए, इसकी पावर में 3 कर दीजिए, इस तरह से इसको लिखेंगे, और 5 की पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, तो 25 हो जाता है। 25 इसका 5 की पावर में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हमको निकालना क्या है, दस एक्स बराबर हो जाएगा 5 की पावर में 3 बटे 3, इससे इसे कट जाएगा, तो 10 के घाते x बराबर हो जाएगा 5। अब हम यहाँ क्या वैल्यू दिया है 10 की पावर में माइनस 2x, तो हम लिखेंगे 10 की पावर x की पावर में माइनस 2। अब यहाँ देखेंगे 10x की वैल्यू आपका देगा 5, तो यहाँ 5 की पावर में माइनस 2 करेंगे, इसको लिखेंगे। अब नीचे कर देंगे, माइनस हटाने का मतलब 5 की पावर में 2 हो जाएगा, ये बराबर 1/25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा चौथा आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। 1675 किसी संख्या से भाग देंगे, वह संख्या मान लेते हैं x, और आपका आंसर जो आता है भागफल जो आता है 167 और शेषफल आ जाता है 43। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 167x प्लस 43 बराबर 16075। यहाँ से क्या 167x बराबर करेंगे 16075 में से 43 घटा देंगे, 167x बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2,
और 7 में से 4 गए 3, 0 1 16। भाग दे देंगे 1032 से 167 में भाग देंगे तो आ जाएगा 96। सॉल्व करने पर 96 या ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या। तो 50 आपका हो जाएगा 2 अभाज्य है, 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 21 22 23 होगा, 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा, 31 होगा, 32 33 34 35 36 37 होगा, 38 39 40 41 42 43 हो जाएगा, 44 45 46 47 48 49 50। इतना संख्या अभाज्य गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया। 2 संख्याएं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना तो मान लीजिए बड़ी संख्या मानते हैं x और छोटी संख्या मान लेते हैं आपका y। तो बड़ी संख्या का 2 गुना तो 2x और छोटी संख्या का 5 गुना 5 गुना से 3 ज़्यादा है, 3 ये ज़्यादा है तो हम इधर जोड़ देंगे 3 ज़्यादा है तो ये 2x माइनस 5y बराबर 3, समीकरण 1 हो गया। दूसरा कह रहा है बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या का 3 गुना का योग दिया है कितना 71। ये समीकरण इक्वेशन 2 हो जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। क्या है 1 को बराबर कर लेंगे तो इसमें पूरे में क्या करेंगे हमको 4 का गुणा कर देंगे और इसमें भी गुणा करेंगे पूरे में, ये टोटल इसमें भी गुणा करेंगे, ये इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो दूसरा समीकरण हो जाएगा 4 दूनी 8x माइनस 4 पंचे 20y बराबर 4 3 12। इधर हो गया 4 दूनी 8x, इधर गुणा हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6y बराबर 7 दूनी 14। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण आपका 3 और 4। ये दूसरा समीकरण, इसको देखिए माइनस माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, इन दोनों में से घटाएंगे तो हो जाएगा 14 26 हो जाएगा, 26 वाई माइनस में हो जाएगा, इसको भी क्या है घटा देंगे 0 और 14 3 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा 130, माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 13/26, 13 दूना 26, 2 से और काटेंगे 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5 और x की वैल्यू भी सॉल्व करेंगे हम, किसी एक समीकरण में रख देते हैं, इसी में रख दीजिए तो y बराबर 14 हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं तो 2x बराबर 5 गुणे 5 और प्लस 3, तो 5 दूनी 10, 10 3 13, 5 25 और 3 28,
28, 2x हो जाएगा, 2 से काटें तो 14 दूना 28, तो x की वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 मीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर और आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आपका दे रखा है, ए बराबर आपका दे रखा है 8। तो अगर क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर कह रहा है आयत का क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई आपस में बराबर है। अब ए की वैल्यू 8 दे रखा है तो 8 टाइम 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी लंबाई 16 है तो 16 गुणे चौड़ाई निकालना है, बी निकालना है, तो 16, इसको 16 करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा। आपका बी की वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब आपकी चौड़ाई आ जाएगी, आयत की चौड़ाई हो जाएगी 4। ऑप्शन आ जाएगा बी बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए बटे बी, तो इसको बराबर के मान लिया जाता है। क्या मानेंगे, ए बटे 3 बराबर बी बटे 4 बराबर सी बटे 7 बराबर के मान लेंगे। तो के मानेंगे तो के मान के क्या करेंगे, ए बराबर आपका 3 के हो जाता है, इसके साथ में इसका गुणा हो जाता है 3 के, ऐसे बी बराबर 4 के और सी बराबर लिखेंगे 7 के, सभी को जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 के और नीचे आपका सी बराबर 7 के हो जाएगा, के से के कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या सर, आप 2 हो जाएगा, 2 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इसका आप सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आपका शनिवार आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। कह रहा है 1/3 की पावर में -3 -1/4 की पावर में -2 और फिर दिया हुआ भागे 1/4 की पावर में -3। इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर में 3 और 4 की पावर में आपका 2 हो जाएगा और फिर इधर हो जाएगा भागे 4 की पावर में 3 हो जाएगा। पलटेंगे तो माइनस माइनस सबका हट जाएगा। अब ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 4 चौक 16, यहाँ भागे और 4 चौक 16 चौका 64, इसको 11 है तो 11 भागे 64, तो ये हो जाएगा 11/64। 11/64 आ रहा तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, मान लीजिए एक त्रिभुज है। अब कह रहा है मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है और ये आपका 5 है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो तीसरी भुजा से छोटी 4 3 7 हो जाता है और ये होता है 5। अब ऐसा कहना है कि ये जो 7 है, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तीसरी भुजा से आपका बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। किसी चीज़ को एक को मान लीजिए हमको क्या लिया, इसको ले लेते हैं 6.7, ये mm में दिया है तो इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा आपका। सभी सेंटीमीटर में दिए हैं। तो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ें, मान लीजिए इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 9 और इसको मान लेते हैं 5। इस तरह से अगर मानते हैं तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये आपका क्या छोटी हो जाती है, ये भुजा छोटी होनी चाहिए तो ये आपका छोटी हो जाती है। 9 4 13 से ये छोटी है तो ये भी छोटी है। इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए ये और ये अगर जोड़ते हैं तो 7 है, 7 से ये छोटी है। तो इन दोनों को अगर जोड़ा तो 9 4 13 मतलब कम हो गया, बराबर है, सही। इसका मतलब ये भी सही। उसका 2 भुजा किसी और को लेके इसको लेते हैं, आप इसको लेते हैं तो 5 9 4 13 और ये भी सेटिस्फाई होता है। अब इसको और इसको लेते हैं, हम इसको लेते हैं 5 और 3 8। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होता है क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं तो नहीं हो रहा है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। दूसरा लेते हैं अब दूसरा लीजिए,
इसको ले लेते हैं। ये नहीं होगा। यहाँ देखिए ये दो बराबर है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसकी तुलना करते हैं। अब इन दोनों मान लीजिए ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 4 6 5 11, 11 से ये छोटा है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब इन दोनों को जोड़ चुके हैं, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। 6 4 10, 10 ये छोटा हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसको जोड़ लीजिए। 6 4 10, 10 ये कम हो रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। आपको सेटिस्फाई करना है क्या है, ये मान लीजिए 5 है, ये 3 है और ये आपका मान लेते हैं 4 है। इन दोनों को जोड़िए, मतलब किसी दो संख्या को जोड़िए, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तीसरी भुजा के दो संख्या को जोड़िए, दो भुजाओं को जोड़ के तीसरी संख्या से बड़ी होनी चाहिए, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, फोर्थ वाला। नेक्स्ट इसको देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये √3 दिया गया है और 3√4 दिया गया है और 4√5 दिया गया है। अब क्या करते हैं, यहाँ जब कुछ नहीं रहता तो यहाँ 2 मान लेते हैं। अब 2 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, सब जगह क्या करेंगे 12 कर देंगे। यहाँ भी 12 लिखेंगे और यहाँ भी 12 लिखेंगे इसके अंदर ही। अब क्या करेंगे, इस 2 से भाग देंगे, इसको 2 से भाग देंगे, 2 6 12, और जो 6 आएगा उसका 3 की पावर में लिख देंगे ऐसे। अब कैसे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, यहाँ 4 आ जाएगा। 4 किसी में इसमें वर्क कर देंगे तो 4 की 3 चौक 12 तो 4 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे 5 का भी करेंगे तो 5 से 4 से भाग देंगे, 12 को 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 5 की पावर में आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर गुणा करेंगे इसको करेंगे 12, 125 हो जाएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। 16 चौका 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 256 ये हो जाएगा 12 256। अब इसको देखते हैं 36 27, 3 3 9 3 27, 27 में गुणा 7 49 के लिए 9 4 हासिल और 7 दूनी 14 4 18, 7 दूनी 14 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14 और 4 1 5, 9 8 4 12 और 729 आ रहा है 12। अब देखिएगा कह रहा है आरोही क्रम में बढ़ते मतलब छोटे से बड़े क्रम में आपको लिखना है। क्या है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो आपका देखिए यहाँ पर आपका √3 और 4√4 और 4√5, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सब पहले क्या लिखेंगे, बड़े से छोटे, तो सबसे बड़ा आपका पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, ये, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा सही है। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है तो लाभ या हानि बताइए। इसका मतलब आपका दिया है जो विक्रय मूल्य आपका दिया है, विक्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 2 है और क्रय मूल्य आपका दिया है 3। तो कितना घाटा हो रहा है, 1 का घाटा हो रहा है। तो 1/3 हो जाएगा गुणे 100, तो 33 सही 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इसको देखें, भाग देने पर भागफल क्या आता है, तो 12, ये और बहुत ईजी है, इसको भाग ही देना है। 12 से भाग देंगे तो 12 कम 12 हो जाएगा, ये कट गया, 1 0 0 उतारा, 12 8 96 96 आ जाएगा। यहाँ से 11 में से 6 6 5 11 हो जाएगा, 2 उतार देंगे और 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो जाएगा 4, शेष कितना हो रहा है 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा सही है। नेक्स्ट कह रहा इसका गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को ले लेंगे, 8 6 9 12, लास्ट में 2 2 8 लिया, 6 लिया, 9 लिया और 2 लिया, तो 9 दूनी 18, फिर 8 ले लेंगे, 8 6 48, 4 48 8 लेंगे, 8 हटाई 64, तो लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट
कह रहा दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले माध्य ही निकालेंगे। माध्य में क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या कितना है। अब इसको जोड़ें, 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 और टोटल कितने हैं, जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बराबर दिया है 4.5, तो दशमलव हटा देंगे, इस सबको जोड़ दीजिए। 3 3 6 6 4 10 5 15 15 और ये क्या बचा, 8 7 15 15 15 5 20 2 22 22 5 37 22 5 27 27 + x बटे इसके बराबर हो जाएगा 45। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो दशमलव हट जाएगा। 7 5 12 और 3 1 7 5 12 3 1 4 42 प्लस x बराबर होगा 4 5। इसको x बराबर हो जाएगा 45 - 42 घटा देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। अब ये आपकी यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो हम इसको फिर से लिखेंगे। अब इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 2 बार है, नहीं 2 बार 3 है, 2 बार 3 हो गया। 5 2 बार हो गया, 2 बार 7 हो गया और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब हमको 4 1 2 3 4 1 हटा देंगे, 1 2 3 4। अब कितना आ गया, 4 और 5 आ गए। इन दोनों को जोड़ते हैं और बटे 2 कर देते हैं। 2 संख्या रहेगा, 2 संख्याओं को बीच वाली संख्या को ले लेंगे 2 हम, तो 5 4 9 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4.5 हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही है। चलें, इसमें क्या कह रहा है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे है, तो R.A. फिशर को है, ये जाता है R.A. फिशर है। नेक्स्ट, इसमें देखें, अवरोही क्रम में रखे आंकड़ों के दोनों छोरों में प्रेक्षण घटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापन प्रभावित होते हैं। तो इसमें तीनों मापक होते हैं, जिसमें तीनों रहेगा वही ऑप्शन हो जाएगा, माध्य, माध्यक और बहुलक। ये होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। तो क्या होता है, n-2 और गुणे 180 होता है। तो 5 भुजा है तो 5 यहाँ से 5 - 2 और गुणे 180, तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 180, 18 3 54। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ये फार्मूला होता है अंतःकोणों का योग। क्या होता है, अंतःकोणों का योग। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, चौथा सही है। नेक्स्ट, ये हो गया। चले इसको देखते हैं। लिखा 4/7 भाग कीचड़ में फंसा हुआ है। क्या है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए का 1/4 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो खंभे की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको देखते हैं। इसको देखिए, मान लीजिए ये आपका है, क्या है, खंभा है, ठीक है, और ये आपका इतना धंसा हुआ है। क्या है, ये धंसा हुआ है। ये जो भाग है 4/3 है। अब इसको और भी इतना निकाल लिया गया है, ये भाग जो है इतना निकाल लिया गया है। तो ये आपका वैल्यू दिया है 1/3। अब शेष भाग कितना बचा हुआ है, तो यहाँ x मान लेंगे, यहाँ 7 है, सॉरी ये 7 है, 4/7 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपका टोटल दिया है 4/7 धंसा हुआ था, 4/7x धंसा हुआ था, और अब हमको निकालना है 1/3। तो 4/7x गुणे 1/3 और निकाल लिया गया। तो ये हो गया 4x/21। यहाँ लिखेंगे 4x/21। अब इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर नीचे, तो हर बराबर हो जाएगा। तो 4 3 12x/21, इधर हो गया 4x/21
बटे 21, इसको घटा देंगे तो 8x बटे 21 बराबर। अब ये जो शेष ये क्या बचा हुआ है, जो मतलब बाहर निकला हुआ, मतलब पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है, तो इतना अभी कीचड़ में है और ये किसके बराबर, 8 मीटर के बराबर है। यहाँ से 8 काट देंगे तो यह टोटल आ जाएगा 21। तो कह रहा खंभे की पूरी लंबाई, खंभे की पूरी लंबाई हम क्या माने हैं, यक्स माने हैं। खंभे की पूरी लंबाई हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो x बराबर आपका हो जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ए बी। अब यहाँ देखिए a प्लस बी की वैल्यू दिया है 12, b प्लस सी बराबर दिया है 15 और c प्लस a बराबर दिया है 20। सभी को क्या करें, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ये आपका हो जाएगा 2 a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तेईस 60। तो 4 3 7 5 12/60 हो जाएगा। 12 से काटें 12 पंचे 60, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/10। अब 1/10 हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, अब हमको निकालना a की वैल्यू, तो a b की वैल्यू कितना दिया है 15, तो 15 दिया है तो 15 लिखेंगे। a बराबर a प्लस 1/15 बराबर 1/10। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15, इसको 5/150। अब यहाँ से 5 3 15 काट देंगे तो a बराबर हो जाएगा 1/30। 15 दूना 30 काटेंगे, 5 3 15 1/30। a की वैल्यू मतलब एक दिन करेंगे 1/30 भाग करेंगे, एक दिन में 1/30 भाग, तो पूरा कार्य करेगा 30 दिन में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए इसका HCF लिखेंगे, HCF ले लेंगे और इसका लेंगे एलसीएम लेंगे। तो इसका HCF लेंगे, मतलब जो पूरी से कट जाए। चलो HCF निकाल लेते हैं। अब यहाँ से अगर निकालते हैं HCF पूरी कट जाए। देखिए अब यहाँ 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 छक 42 और 7 त्रिक 21। अब देखिए ये क्या है, अब विभाज्य संख्या, मतलब एक दूसरे से कटेगा नहीं। तो आप सिर्फ एलसीएम कितना आया 7, इसका एलसीएम नीचे वाला एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी 330। 7/330 आपका आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका कैसे है, 33 55 22। पहले किससे काटेंगे, 11 से काट देंगे। 11 3 11 25 55, 11 दूना 22। फिर अब इस सब सब आपस में गुणा कर लेंगे। 11 × 3 × 5 × 2, 5 दूनी 10, 10 3 30 और गुणे 11, तो 11 3 33 आपका आ जाएगा 330। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट इसको देखेंगे, 7 + 2 √10 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखिएगा आपका, इसको √2 + √5 हो जाएगा। इस तरह से लगा कि इन दोनों को जोड़ने पर देखिए ये 7 आना चाहिए और 2 √2 × √5 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा 5 दूनी 10। इसको 2 भाग में तोड़ देना है। क्या करना है, 2 भाग में तोड़ देना है। 1 2 हो जाएगा, 1 5। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और जोड़ने पर, इसको गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पे 7 हो जाए, तो ये आ रहा है। तो इसको ये आपका a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये √2 + √5 का होल स्क्वायर बन गया। अब कह रहा है वर्गमूल निकालिए, तो करंडी लगा हुआ, तो करंडी से और स्क्वायर कट जाएगा। √2 + √5 हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप। तो एक वर्ग है
वर्ग बना देते हैं। अब फिर कह रहा है एक भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों कॉमन है, और एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो समबाहु त्रिभुज बना दिया। और ये आपका कॉमन है, इसका मतलब ये कॉमन वाली गिनती को नहीं गिना जाएगा। और सभी भुजाएं कितना है, 3/4, 4/3 है, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3 और 4/3। अब क्या करें, परिमाप निकालना है। परिमाप माने क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, सभी जिसकी ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई सभी जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 5, तो 4/3 और गुणे 5, तो 5 3 15, 4 पंचे 20, 20/3, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। परिमाप माने सभी को जोड़ना है, इस सबको ऊपर चारों तरफ का सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी। ये आप क्या करेंगे, 99 से विभाजित होना है, तो 99 विभाजित होने का मतलब है कि 11 से वो विभाजित होगा और 9 से विभाजित होगा। तो 11 से विभाजित का रोल अलग है और 9 से विभाजित का अलग हो। पहले हम क्या करेंगे, 9 से विभाजित होने में सभी संख्याओं को जोड़ना होता है। अगर 9 से विभाजित होगा तो सभी संख्याओं को जोड़े और 9 से कट जाना चाहिए। हम कोई संख्या लेते हैं, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 5 23 24 25 26 27, ये 27 आ रहा है, लेकिन 11 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसको 6 2 8 4 12, 13 14 15, 15 16, 16 4 20, 20 5 25, ये भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 4 16 17 18, ये 18 हो रहा है। देखिए अब यहाँ से ध्यान देना है, 18 ये 9 से तो कट रहा है, 9 से कट रहा है, लेकिन जो 11 4 3 4 5 जो दिया है, इसका मतलब सम को एक तरफ करिए, विषम को, तो इसको और इसको और इसको और इसको एक साथ ले लीजिए। 1 5 5 4 9, इधर देखिए 5 4 9 9, 0 आ रहा है। 11 से कटने का मतलब है कि जैसे 1 1 4 3 4 5, क्या करेंगे, पहले एक छोड़ लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है। इधर भी देखें, इसको जोड़िए, क्या करें, ये हो जाएगा 3, हाँ 5 3 8 1 9, 9 हो रहा है, और 9 घटाने पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसका मतलब वो 11 से डिवाइड हो जाए, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा सही है। इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, सभी को इसको पता है। नेक्स्ट, इस तरह से 20 तक का 20 क्वेश्चन थे जो यूपी टेट में पूछे गए सवाल थे। इसको सॉल्व करा के देख लें आप लोग, सॉल्व करके देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। चलें, धन्यवाद।